भाई मैंने बाबा के आशीर्वाद के दम के बदौलत करी, मेरी औकात नहीं थी, मैं तो 4 किलोमीटर भी चल सकूं। बिल्कुल। अनुज भाई बाबा के आशीर्वाद से दम से करी मैंने। नहीं, जब तक तो हमें तो पता भाई दिल्ली वहां है, दिल्ली चले जाएंगे, आपको तो पता ही नहीं था दिल्ली कहाँ है, कि रास्ता अपना नहीं पता ना। अब तो सबको पता भाई भाई बस पद यात्रा भाई सब रास्ता। दरबार। और भाई अभी भी मैं कुछ दिन पहले मैं बैंक में गया था। बैंक में जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे कुछ अकाउंट में से पैसे कट रहे थे। हमारे किस वजह से कट रहे हैं, मैं गया वहां पे, रिसेप्शन पे थे, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बड़े विनम्रता के साथ समझाया पूरी डिटेल 1 डेढ़ मिनट में। तो मैं समझने के बाद वहां से आ गया। तो जो हमारे भाई थे एक साइड में, कि भाई आप इनसे इस काम के लिए बोल दो। महा क्यों? कि भाई आप जो है क्या बोलते हैं, आपके रिलेशन में ना आए। मगर भाई कौन आपसे, कौन कह रहा है मेरे रिलेशन में, बैंक वाले? कि भाई आपसे इतने प्यार से बात करी, नहीं तो बात ही ना करे किसी से, बिल्कुल उल्टा जवाब दे रहे हैं। मैंने जब ये समझा, मगर भाई मैं नहीं, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ, दरबार से बात कर रहे हैं। दरबार को उल्टा जवाब देकर अपनी मौत को थोड़ी ललकारा देना है इन्हें। मतलब मगर भाई मेरा कुछ स्टाफ नहीं इनसे, मैं तो बना हुआ, मेरे तो पैसे कट रहे हैं, मैं तो इसलिए आया कि अच्छा। और भाई अभी हाल ही का अनुभव है, कुछ दिन पहले का, मुश्किल से 10-15 दिन का होगा। हमारे घर की साइड में बकैन का पेड़ है, जो एनसीआर के क्षेत्र के लोगों में वो जानता है बकैन नींद क्या हो। तो भाई उस पे ना सांप चढ़ गया एक, कम से कम 2 मीटर, 2 मीटर लंबा था भाई, 2 फीट नहीं, 2 मीटर लंबा सांप, बहुत डेंजर। और मेरे पापा जी ने देख लिया। मुझे देख के बड़ी तड़पन पैदा हुई। मैं कहा यार, मतलब घर के सारे लट उठा लाए कि भाई हम इसे मारेंगे। मतलब ऐसा मेरे दिल में ऐसी कसक सी उठी। मैं कहा यार, जैसे कुछ सांप से पुराना रिश्ता हो। मैं नहीं माँ बाबा, आप तो मगर सुनते हो, सबकी सुनते हो, मगर इस सांप को बचा लो, मगर कैसे भी बचा लो। वो सांप क्या हुआ, सारे घर के लाठी उठा ले, कुछ उठा ले सब। तो जैसे भी छत पे चढ़ गए, उसे सांप नीचे गिरा ना, तो सांप पहले तो नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद वो जैसे उस पे लाठी मारी सबने, सांप पड़ा था, सांप निकल के झाड़ी में बैठ गया, लाठी एक दूसरे की आपस में टकरा ली, काम खत्म। और फिर कहा कि भाई इस झाड़ी को हटाओ, इस झाड़ी में, जहाँ झाड़ी में मान नहीं है अभी तो। मगर झाड़ी हटाई, झाड़ी जैसे लकड़ी हटाई झाड़ी की, वो इनके जो खड़े थे ना, उनके पैरों के नीचे निकल के भाग गया, वो सांप बच गया। 2 लाठी तो जितना फिर सांप। अभी, हाँ हाँ भाई 4 आदमी थे, 4 लठैत आदमी, नहीं लठैत थे उसे मारने वाले, पर लेकिन दरबार बचाने वाला था। तो अभी जब दीक्षा हुई है, तो गुरुजी ने एक बात कही है कि मारने वाला जो है वो हाँ, बचाने वाला जो है वो मारने वाले से बड़ा होता। तो उस दिन सुन के दिल को बड़ा सुकून मिला। माँ माँ बाबा धन्य कर दिया मगर। बचाने की प्रार्थना तो और करी है बहुत सुंदर। हाँ भाई, घर और वाले भाई ऐसी पलट जाते हैं। बिल्कुल। वो और भाई जो बहुत मेरा बढ़िया शिवम भाई। बेहतरीन, अनुज भाई जो मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन, कहें जो, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन जो वो है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव, वो अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जो एक बार मैं सपने में सो रहा था, तो जो माँ है ना, माँ माँ की जो, जहाँ माँ का दरबार है, मैं वहां हूँ सपने में। और एक किसी को पेशी आ रही है, कोई अननोन, अननोन लेडीज है कोई। तो मैंने कहा यार इन्हें गुरुजी, सपने की बात है, मैं कहा यार इन्हें गुरुजी से मिलवा दो, गुरुजी ठीक कर देंगे। मैं खेल तू ले जा, एक ने कहा कि तू ले जा यहाँ से पकड़ के गुरुजी के पास। मैं चल दिया। तो जो माँ है ना, माँ माँ की तस्वीर, माँ की जो मूर्ति है, माँ की प्रतिमा जो है, वो बोल रही है अंदर से बहुत विनम्र शांति के साथ, पहली मतलब माँ अब तक एक बार आई है मेरे सपने में, कह नहीं हट जा, उधर मत जा, हवन के पुण्य चले जाएंगे, इधर आ जा। ओ भाई, मतलब मैं इतना आश्चर्यचकित रह गया सुबह को जब मैं उठा, तो मतलब इतना आश्चर्यचकित रह गया बहुत। और जब मैं दीक्षा ली, मैंने 5 अप्रैल को मैंने दीक्षा ली। मैंने दशांश कर लिया, दशांश कर लिया, दशांश करने के बाद अब बात आती है, हाँ जाप कर लिया, जाप करने के बाद आती है दशांश की। दशांश कैसे हो? दशांश के लिए मैं अपना पूरा 100% देने लगा दशांश। मतलब मेरे घर वाले सब, मैं ना अपने भाई अपने घर में ना छुप छुप के पूजा करता हूँ, मैं छुप छुप के, किसी को आज तक पता नहीं, मैं पूजा करता हूँ रात में, करता हूँ 10-11 बजे जब सब सो जाते हैं। तब बात आती है दशांश की कि हाँ दशांश कैसे हो। तो जब मैं घर गया तो मैंने माँ बाबा से प्रार्थना करी, खूब प्रार्थना करी, माँ बाबा मेरा दशांश कराओ आप, कुछ भी करके कैसे भी करके। तो तो पूरा पता फोन नहीं एक लग दिन जाएगा। मेरे मन, क्या बोल रहे भैया? जी जी आगे जी। यारी चलेगी तो पूरा फोन लग जाएगा। हाँ
एक दिन मेरे मन में आया, मगर नहीं आज तो चाहे कुछ भी हो मुझे 11 जलानी ही जलानी है। हाँ, जैसे ही मैंने 11 जलाई अपना दशांश करने के लिए ना, तो सारे घर के सो गए। मैं अपना जाप करता रहा, किसी को 11 की सुगंध तक नहीं आई, ना किसी को महक आई 11 की, और सब सो गए सब। जैसे शमशान घाट में मुर्दे सो जाते हैं ना, वैसे सो गए सब। मैम कृष्ण भगवान को जब लेके गए थे वहाँ जन्म के बाद वो सीन हाँ, हो गया। किसी को वो 11 की बात नहीं, और मैंने अपना दशांश बढ़िया करके करा। कैसे संभव हुआ? बहुत बढ़िया। और भाई जो दशांश कर रहा था ना, जैसे मेरा आज भी अच्छा ध्यान है, दशांश करते हुए मेरी 11 जल रही थी, मैंने माँ बाबा से प्रार्थना करी, माँ बाबा आपका मेरे घर में आगमन आप करोगे, मगर आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे घर में। तो जैसे मेरी तीसरी माला थी ना, तीसरी, हम्म। तो इधर की साइड से मुझे बाबा जी आते हुए दिखे थे। बाबा जी अपनी जिंदगी में पहली बार, क्या बात है। बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल ऐसी हष्ट पुष्ट, जैसे 18 साल का लड़का चलता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। बाएं हाथ में छड़ी थी बाबा की, और बाबा चल रहे थे। मैं और रोज सोच के बिल्कुल मेरा रोया रोया खड़ा हो गया मेरा। मका बाबा आ गए, जी। धन्य हो बाबा आ गए, मका आ गया। रोशनी तो कैसी थी? भाई, भाई मतलब ऐसी चमक थी, मतलब हमारी आंख तो देख भी नहीं सकती, बहुत चमक थी। मतलब मुश्किल से समझ लो 1 या 2 पल के लिए झपक लगी मुझे, मका बाबा आ गए, जी। खुली बाबा आ आंखों से। गए। बिल्कुल खुली आंखों से भाई। और ये भाई है। बाबा के लिए अंतिम है कि दिल को तड़पाते हुए दस्तूर कैसा है, दिल को हम्म, तड़पाते हुए दस्तूर कैसा है, बीमारे मोहब्बत का कहना कुछ ऐसा है। कौन कहता है तुम चांद जैसे हो, सच तो ये है बाबा चांद भी तुम्हारे जैसा है। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। हर हर महादेव। हर 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 महादेव, महादेव, क्या सबकी बात आवाज है। पार हो।